शामिल है। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सर जो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नजत यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना सारा जहां है मेरे लिए मेरे लिए। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। जान जानी जनार्दन पररम पम 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 पम। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी के हवाले से। मोहम्मद रफ़ी की 100th बर्थ एनिवर्सरी गुजरी है अभी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। लोग बहुत क्लेम करते हैं कि उन्हें मोहम्मद रफ़ी के बारे में पता है, नेट पे तो सभी मिल जाता है। कुछ अपने एक्सपीरियंस से भी खेलते हैं, कुछ आपसे लड़ने आ जाएंगे, अबे तुम्हें क्या पता, सब हमें पता है। तो चले कुछ सवाल करता हूँ मैं आपसे। इंडिया में बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे थे जो गाने भी गाते थे। किशोर कुमार को हम इसमें काउंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि किशोर कुमार सिंगिंग में बहुत बड़ा नाम है, उनकी मौसीकी इज़ डिफरेंट। फिर भी मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए गाने गाए। बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो प्यारे खाक की। हाँ बंद मुट्ठी लाख की। अब हम उन सिंगर्स की तरफ आते हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी थे। इसमें हेमंत कुमार साहब हैं, इसमें जगजीत सिंह हैं, इसमें R.D. बर्मन है, इसमें बप्पी लहरी हैं। हेमंत कुमार साहब पहली ऐसी आवाज़ जो पाकिस्तानी नहीं थी और उसने पाकिस्तानी फिल्म के लिए गाना गाया, दैट वाज हेमंत कुमार साहब। रात सुहानी है, सोया सोया चांद है, तेरी कसम है मुझको, ये गाना हेमंत कुमार का था। मौसीकी भी उन्होंने बहुत फिल्मों में दी है, बहुत गाने भी गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी उनके लिए गाना गा चुके हैं। वो रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे। R.D. बर्मन, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत गाने गाए R.D. बर्मन के लिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। जा जा मैं हूँ प्यार तेरा। R.D. बर्मन के लिए भी गाया, R.D. बर्मन के अब्बा के लिए भी गाया, R.D. बर्मन के साथ भी गाया। यम्मा 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 यम्मा, उसमें मैच किया मोहम्मद रफ़ी ने R.D. बर्मन को। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। इस गाने की स्टोरी अलग है कि ये कच्चा रिकॉर्ड हुआ था। जब इसे फाइनल टेक करना था तो मोहम्मद रफ़ी की डेथ हो गई थी। जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन मेरा वॉइस ठीक नहीं था, तो रफ़ी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आज शूटिंग के लिए गा दो, और बाद में हम डब करेंगे। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। तो शूटिंग के लिए गा दिया, तो शूटिंग हो गया, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के ऊपर पिक्चराइज हो गया, हमने देख भी लिया। हुए ऐसी शान से दीवाने चल जाए। जब रिकॉर्ड रिलीज का टाइम आया, बोले कि रफ़ी साहब को कहा कि वो रिकॉर्ड रिलीज हो जाएगा, मैं बेसुरा गाया हूँ, तो प्लीज ये कहा। हाँ जरूर, एक डेट फिक्स करते। इट्स सच ए सैड थिंग कि वो गा नहीं पाए, वो इस दुनिया में नहीं रहा। कल हम कहाँ तुम कहाँ। बप्पी लहरी के लिए भी मोहम्मद रफ़ी ने बहुत गाने गाए हैं। फूलों की तरह वो हंसती थी, मैंने तो खुद अपना
जीना हराम किया है ये वादा प्यार का। आखिर में गाना था जो गोविंदा पे पिक्चराइज हुआ था, वो भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाया हुआ था। वो ज़रा सा उसमें डिफेक्ट था। आपका जवाब क्या? या मोहम्मद रफ़ी साहब उसको पढ़ गए आपका जवाब का, तो ये गाना डिफेक्टिव कैटेगरी में रख दिया गया। लेकिन जब गोविंदा ने बहुत इंसिस्ट करके इसको फिल्म के लिए चूज़ किया तो फिर गोविंदा पे गाना बन गया मोहम्मद रफ़ी का। फूल का शबाब क्या? एक और सिंगर थे जो म्यूज़िक भी देते थे फिल्मों की, ज़्यादा नहीं दी लेकिन दी, वो थे मोहतरम जनाब जगजीत सिंह। वतन के जर्रे जर्रे पर अब हक हमारा हो। अच्छा क्यों बताऊँ कौन कौन से गाने गाए हैं? मैंने कोई ठेका लिया हुआ है? लाइक करते हो आप मुझे, सब्सक्राइब करते हो आप मुझे, शेयर करते हैं मेरी वीडियोस, बेल आइकन दबाते हैं। मैं क्यों बताऊँ आपको? गीत वफा के दिल से जुबां पे आने लगे हैं अब गुनगुना के। अब ये जाना कि इसे कहते हैं आना दिल का। हम हंसी खेल समझते थे लगाना दिल का। ये कैसी गम की शाम है, ये कैसी गम की शाम है। कयामत है रसगुल्ला घुमाई के मार गयो रे, हम मार गयो रे, हम मार गयो रे। अच्छा करोगे लाइक सब्सक्राइब वगैरह? ठीक है, एक और क्विज देता हूँ। 80s और 90s में जो इंडिया में आवाज़ें बहुत हिट थी, उसमें एक थी अनुराधा पौडवाल, उसमें एक थी कविता कृष्णमूर्ति, उसमें एक थी विजेता पंडित, उसमें एक थी रूना लैला। रूना लैला साहिबा लेट 70s और 80s में इन्होंने आते जाते इंडिया में गाने गाए हैं, लेकिन रूना लैला नाम ही इतना बड़ा था कि उसको हम ये कह नहीं सकते कि वो इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं कर पाए अपने आप को। इन चारों में से मोहम्मद रफ़ी ने किसके साथ गाना गाया? चलो बताओ, सोचो सोचो। कविता, रूना, विजेता, अनुराधा, चारों के साथ गाया। विजेता पंडित जो जतिन पंडित और ललित पंडित की बहन है, जतिन ललित, उन्होंने 14 साल की बच्ची ने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाना गाया था फिल्म दिल ही दिल में। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। कविता कृष्णमूर्ति, फिल्म लेडीज टेलर के अंदर एक गाना था जो मोहम्मद रफ़ी ने गाया, माइक एक ही था, तो जब गाना उन्होंने गा लिया तो वो मुड़े और यूँ करके कहा कि माजरत की और कहा मेरी वजह से आपको थोड़ी देर हो गई। फिर कविता आई, मोहम्मद रफ़ी की प्रेजेंस में उन्होंने 4 लाइनें गाई। रफ़ी साहब के साथ पहला मेरा गाना हुआ, उनका गाना ख़त्म होते मेरे 4 लाइन्स थे। फिर आप यकीन मानिए मैं बहुत नई सिंगर, मेरा कोई नाम नहीं है और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मुड़ के मेरे तरफ देखे और बोले मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको मेरी वजह से इतनी देर बैठना पड़ रहा है। और रूना लैला, उनके साथ भी गाया गाना। फिल्म जाने बहार, सचिन और सारिका दोनों अपने ज़माने के चाइल्ड स्टार्स। रसगुल्ला घुमाए के मार गयो रे। क्या खबर थी जाना तुमसे प्यार हो जाएगा, क्या खबर थी जाना तुमको बुलाऊं ये पलके बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। हो जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। क्या बोलती तू? सीने में दिल है, दिल में है धड़कन। हाय ये लड़का हाय हाय रे हाय करता लगा, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। सर से सरक गई तेरी चुनरी हो, सांसों को सांसों
में ढलने दो जरा। लव की घंटी बज गई मेरी, देखा उसको प्यार हुआ। अब जतिन ललित आ गया ना आपके दिमाग में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जतिन ललित के साथ रफ़ी साहब ने गाना गाया हो सकता है। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी। लाली गालों पे लगा ले, जवाब जिसका नहीं वो शबाब देखा है। भीगी भीगी वादी में तुझे लेके साथ में। मैं आपको ऐसे 4 मौसीकारों के नाम बता दूंगा कि आप हिल के रह जाएंगे और करोगे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन। जतिन ललित 1988-89 के अंदर इनकी फिल्म आना शुरू हुई। 91 में हिट हुआ यारा दिलदारा से। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। 1980 में मंधीर और जतिन दोनों भाई, मंधीर पंडित, जतिन पंडित, ये गाने कंपोज करते थे। और फिल्म दिल ही दिल में जो थी, जिसमें हीरोइन थी सुलक्षणा पंडित, इनकी बड़ी बहन। एक ऐसा गाना था जो विनोद मेहरा और सुलक्षणा पंडित पे पिक्चराइज हुआ, मोहम्मद रफ़ी ने गाया और मंधीर और जतिन की म्यूजिक थी। गीत वफा के दिल से जुबां पे आने लगे हैं अब गुनगुना के। दूसरे मौसीकार आते हैं राम लक्ष्मण। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं। रफ़ी साहब इनके लिए भी गा चुके 1981 में 2 फिल्मों में। हमसे बढ़कर कौन एक फिल्म थी जिसमें बहुत सारे स्टार्स थे, विजेंद्रा घाटगे भी थे, अमजद खान भी थे, मिथुन चक्रवर्ती भी थे, डैनी भी थे, सब थे उसमें। उसके बाद दिलीप सेन, हमीर सेन, ये एक डुओ था जो गाने कंपोज करता था। सुरीले, बहुत सुरीले होते थे। दुनिया भुला के बाहों में आके लग जा गले जाने मन। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। हम है बनारस के भैया, बड़े भैया। दिलीप सेन के लिए भी रफ़ी साहब ने गाना गाया। अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ऐसा ही नहीं है, समझे? चलो। जगदीप साहब की फिल्म थी सूरमा भोपाली। उस कैरेक्टर पे जो सूरमा भोपाली शोले वाला है, उस पर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी कि मैं हूँ सूरमा भोपाली, अरे हाँ सूरमा भोपाली। वो फिल्म बहुत अरसे से बन रही थी और मोहम्मद रफ़ी गाने गा कर इस दुनिया से चले गए थे। मखमल हो या काट का पर्दा, पर्दा है हर हाल में पर्दा। तो दिलीप सेन के भी क्रेडिट पे मोहम्मद रफ़ी आते हैं। तोहरा नखरा जैसे फिल्म की हिरनिया। गाया तो रफ़ी साहब ने नदीम शरवान के लिए भी है, मगर वो एक भोजपुरी फिल्म थी। नाम था उसका दंगल और रिलीज हुई थी वो 1977 में। मेरे हमनशी थाम ले, मुझे थाम ले। और ऑफ कोर्स अन्नू मलिक, फिल्म पूनम, उसमें तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने हैं। मोहब्बत रंग लाएगी जना, सरदार मलिक, अन्नू मलिक के जो वालिद साहब थे, उनके लिए भी मोहम्मद रफ़ी साहब गा चुके थे। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। तो भाइयों मोहम्मद रफ़ी के हवाले से एक बेहतरीन रिसर्च दिया है। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, बहुत हो गया।